हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज से हम एक नया लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है सीजीपीएससी कैप्सूल। मैंने इसका नाम सीजीपीएससी कैप्सूल इसलिए रखा है क्योंकि जब भी हमारे बॉडी में विटामिन और कैल्शियम की कमी हो जाती है तब हमें एक कैप्सूल खाना पड़ता है कमी को दूर करने के लिए। ठीक है, उसी प्रकार सीजीपीएससी की तैयारी को बैलेंस करने के लिए या फिर तैयारी के लेवल को ऊपर करने के लिए, ठीक है, या फिर मॉक टेस्ट की कमी को दूर करने के लिए हमें सीजीपीएससी कैप्सूल ज़रूरी है। ठीक है। और इस कैप्सूल में 8 प्री के क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें 4 इंडियन जीएस के रहेंगे और 4 सीजीजीएस के रहेंगे। ठीक है। और 2 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन रहेंगे जो टॉप 2 रहेंगे। टॉप 2 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन रहेंगे और 2 मेंस आंसर राइटिंग के लिए क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है। तो मेंस आंसर राइटिंग के बारे में आपको बता दूं कि मैं 2 क्वेश्चन आपको दूंगा। ठीक है, डिफरेंट मार्क्स का मैं आपको क्वेश्चन दूंगा। ठीक है, उस क्वेश्चन का आंसर को आपको लिखना है। ठीक है, आपको खुद ही लिखना है और आपको खुद ही एनालाइज करना है, खुद ही चेक करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन मैं आपको दूँगा और जो क्वेश्चन का जो मॉडल आंसर है, कोचिंग द्वारा जो मॉडल आंसर है, मैं आपको वो नेक्स्ट वीडियो के लास्ट में आपको प्रोवाइड करा दूँगा। ठीक है, आप वहाँ से अपना आंसर मैच कर सकते हैं कि आपका आंसर उसके आस-पास है कि नहीं। मैं ये नहीं कहता कि जो कोचिंग का जो मॉडल आंसर रहेगा वो एकदम परफेक्ट है, ठीक है, या वो फाइनल है। लेकिन मैं कह सकता हूँ जो कोचिंग का मॉडल आंसर रहता है वो एकदम एवरेज रहता है और एवरेज से ऊपर रहता है। ठीक है, ये कह सकते हैं एवरेज या एवरेज से ऊपर रहता है। तो उतना तो आपका आंसर रहना ही चाहिए। ठीक है ना? उतना तो आपका आंसर रहना ही चाहिए। बाकी अगर आपको लगता है कि आप बहुत अच्छा आंसर राइटिंग करते हैं, तो आप क्वेश्चन का बस फ़ायदा उठा सकते हैं। आप मैं जो क्वेश्चन दूँगा, आप उसको डायरेक्ट लिख सकते हैं और खुद से एनालाइज़ करके चेक कर सकते हैं कि आपने कैसा लिखा है करके, ठीक है? लेकिन जिनको लगता है कि मेरा आंसर परफेक्ट नहीं है, कैसा होना चाहिए करके, तो मैं नेक्स्ट वीडियो के लास्ट में उसका मॉडल आंसर डाल दूँगा, उसे आप चेक कर सकते हैं। आपका आंसर उसके आस-पास रहना चाहिए, ठीक है? आप आंसर को पॉइंट में भी लिख सकते हैं, आप आंसर को पैराग्राफ्स में भी लिख सकते हैं, आप कैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है? जो क्वेश्चन का डिमांड रहेगा, उस प्रकार से आपको आंसर लिखना रहेगा, ठीक है? तो ये हुआ मेंस का बात। और जो प्री का 8 क्वेश्चन रहेगा, इवन जो करंट अफेयर के क्वेश्चन रहेंगे, वो एकदम जो सीजीपीएससी का पैटर्न रहता है या फिर यूपीएससी का पैटर्न रहता है वैसा ही रहेगा। जैसे इस बार के सीजीपीएससी का जो क्वेश्चंस आए थे उसमें एलिमिनेशन मेथड का बहुत यूज़ हुआ था। ठीक है, मैचिंग बहुत सारे थे और जो सही कथन, गलत कथन, ये क्वेश्चन भी सीजीपीएससी में इक्विवेलेंट थे, मतलब एकदम बराबर थे, एकदम बैलेंस करके क्वेश्चन पेपर सेट हुआ था सीजीपीएससी का 2021 का। ठीक है, तो सही कथन वाला, गलत कथन वाला, इवन जो यूपीएससी में इस बार पेयर वाले क्वेश्चन है उस टाइप के भी क्वेश्चन को मैंने इसमें ऐड किया हुआ है। सभी का एक एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, तो इससे आपका जो तैयारी का लेवल है वो बहुत अच्छा हो जाएगा क्योंकि आप सभी तरह के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो इस तरह के वीडियो मेरे चैनल पे आते रहेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए सीजीपीएससी कैप्सूल लेना शुरू करते हैं और प्री का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं है। तो इस प्रकार का अगर क्वेश्चन नहीं और सही वाला आता है तो पहले उस क्वेश्चन के बारे में उसको मार्क कर लेना चाहिए। इससे हमारा फोकस नहीं और सही में बना रहता है। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि संबंधित नहीं थे। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है खुद से तो वीडियो को स्टॉप करके आप सॉल्व करिए। ठीक है, ऐसे में अगर मैं टाइमर लगा दूंगा तो वीडियो का लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट इसको क्वेश्चन को एनालाइज़ करके सॉल्व करना शुरू कर दिया। ठीक है, अगर आपको खुद से करना है तो वीडियो को पॉज़ कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शंस दिए हैं, 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन तो 100% गलत हो गई जिसको पूछा है कौन संबंधित नहीं थे। ठीक है, तो ये सभी ऑप्शन में नाम दिया गया है और एक ऑप्शन में ऐसा नाम भी इसमें ऐड कर दिया गया है जो सही नहीं है। ठीक है, तो हम वही ऑप्शंस को देख लेते हैं क्या-क्या है ऑप्शन। तो पहला ऑप्शन है राम प्रसाद बिस्मिल, सूर्यसेन, राजन लाहिड़ी। सेकंड ऑप्शन है सूर्यसेन, राजन लाहिड़ी, अशफाक उल्ला खान। तीसरा ऑप्शन है अशफाक उल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल, सूर्यसेन। और चौथा ऑप्शन है राम प्रसाद बिस्मिल, राजन लाहिड़ी और अशफाक उल्ला खान। ठीक है, तो चारों ऑप्शन से हमें पता चलता है कि जो ये सूर्यसेन है, ये 3 ऑप्शन में है। ठीक है, और जो सूर्यसेन है, ये चटगांव में जो विद्रोह हुआ था, चटगांव विद्रोह में से संबंधित है। चटगांव विद्रोह, ठीक है, इस विद्रोह में शस्त्रागार को लूटा गया था और उस एरिया को स्वतंत्र करवा दिया गया था अंग्रेजों से। ठीक है, कुछ दिन तक स्वतंत्र भी था वो। ठीक है, तो ये जो चटगांव विद्रोह हुआ था वो कब हुआ था? 18 अप्रैल को हुआ था, 1930 में हुआ था। ठीक है, और ये सूर्यसेन जो है उनको क्या और क्या कहा जाता है? मास्टरदा कहा जाता है। ठीक है, ये आप याद रखिए।
ठीक है, तो जिसमें जिसमें सूर्यसेन है उस ऑप्शन को हम लोग काट देते हैं। तो पहले ऑप्शन में सूर्यसेन है तो इसको काट देते हैं, दूसरे ऑप्शन में भी सूर्यसेन है इसको काट देते हैं, तीसरे ऑप्शन में भी सूर्यसेन है तो इसको काट देते हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? 4, राम प्रसाद बिस्मिल, राजन लाहिड़ी और अशफाक उल्ला खान, ये जो तीनों थे ये संबंधित थे, ये संबंधित थे, ठीक है? और इन सभी को फांसी हुई थी। तो अगर एक क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि जो काकोरी कांड थे तो उसमें सबसे पहले फांसी किसको हुई थी? ठीक है, तो सबसे पहले फांसी जो हुई थी वो राजन लाहिड़ी को हुई थी 17 दिसंबर को। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, कभी पूछ सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये देखिए, ये यूपीएससी पैटर्न है जो इस बार आया था, यूपीएससी पैटर्न है। ठीक है, इसमें जोड़े जोड़े दिए हुए हैं, 4 जोड़े दिए हुए हैं और इससे पूछा गया है कि कितना जोड़ा इसमें का सही है। ठीक है, तो पहले हमने देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। यहाँ पर शासक का नाम दिया हुआ है एक तरफ और एक तरफ दरबारी का नाम दिया है। ठीक है, अब इस टाइप का क्वेश्चन को हमें सॉल्व करने के लिए पहले देखना है कि कौन-कौन सा जो मैचिंग मतलब जो जोड़ा दिया हुआ है वो सही है। ठीक है, तो सबसे पहले तो कालिदास जी का देख लेते हैं क्योंकि कालिदास जी का नाम हम लोग बहुत जगह पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये पहला ऑप्शन सही है, कालिदास चंद्रगुप्त मौर्य के दरबारी थे। ठीक है, ये सही है, मतलब एक सही हो गया। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी थे, ये भी सही है। और अमीर खुसरो जो थे वो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी थे, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन जो तीसरा वाला जो जोड़ी है हरिशेन, ठीक है, इसके सामने क्या दिया हुआ है? फिरोज शाह तुगलक, जबकि ये फिरोज शाह तुगलक नहीं है, ये क्या है? समुद्रगुप्त है, ये समुद्रगुप्त के दरबारी थे। ठीक है, अब हम ऑप्शंस देखते हैं। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस में जनरली, ठीक है, ऑप्शंस तो हमें पता नहीं रहेगा तो वो बात तो अलग है, हम लोग ऑप्शन में भी गलत करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन को पहले अच्छे से पढ़ेंगे। ऑप्शन में क्या दिया है? एक जोड़ी सही है। ठीक है, तो यहाँ पर तो हमें कितना जोड़ी सही दिख रहा है? 1, 2 और ये 3, हमें 3 जोड़ी सही दिख रहा है तो हमको ऐसे लिख लेना है, पहले 3 जोड़ी सही है करके। अब हम ऑप्शन देखेंगे, एक जोड़ी सही है, बिल्कुल गलत, केवल 3 जोड़ी सही है, इसको हम लोग अभी रहने देते हैं। ठीक है, सभी सही है, सभी तो नहीं है सही ना, तो इसको भी काट देते हैं। 3 से ज़्यादा जोड़ी सही है, तो 3 से ज़्यादा जोड़ी सही है क्या? नहीं है ना, तो इसको भी काट देते हैं। तो हमारा सेकंड ऑप्शन केवल 3 जोड़ी सही है। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन यूपीएससी पूछा था और इस बार सीजीपीएससी मोस्ट प्रोबेबली ये क्वेश्चन इस टाइप का पूछने वाला है। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ये एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है और स्टूडेंट्स को लगभग अगर एग्ज़ाम में ऐसा ईज़ी क्वेश्चन्स आ जाते हैं तो वो एकदम डर जाते हैं। ठीक है, कि ये 4 नाम दिया हुआ है और सभी ऑप्शन सही लगने लग जाते हैं। ठीक है, तो इस टाइप का फैक्चुअल क्वेश्चन हमें एकदम याद रहना चाहिए, है ना? तो चलिए देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो हमें पता है कि जो दादा भाई नौरोजी थे, वो वीसी बनर्जी के बाद जब कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था, तब अध्यक्षता किए थे। ठीक है, तो दादा भाई नौरोजी तो नहीं है। ठीक है, और उसके बाद जो थर्ड वाला है, इसको बदरुद्दीन तैयब जी ने किया था। ठीक है, तो हमारा आंसर तो यही होगा, फैक्चुअल क्वेश्चन है, हमें डायरेक्ट पता चल जाना चाहिए। लेकिन हम अभी मॉक कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि किसने कब किया था। तो दादा भाई नौरोजी ने दूसरे में किया था। ठीक है, और जब बदरुद्दीन तैयब जी ने जब अधिवेशन में अध्यक्षता की थी तो कहाँ किया था? स्थान ही पूछ सकता है ना, कि तीसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? जैसे अभी व्यापम में बहुत आ रहा है कि लास्ट अधिवेशन का अध्यक्षता किसने किया था और कहाँ हुआ था? तो इसका ही पूछ सकता है कि तीसरा कहाँ हुआ था? तो ये मद्रास में हुआ था। ठीक है, और उसके बाद आता है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इन्होंने 11th सेशन किया था, 11th सेशन में अध्यक्षता किया था। ठीक है, जो कि कहाँ हुआ था? पुणे में हुआ था, पुणे में हुआ था। और दादा भाई नौरोजी ने किया था, कलकत्ता में किया था। ज़्यादातर जो सेशन हुआ है कांग्रेस का वो कलकत्ता में ही हुआ है। ठीक है, और फिरोज शाह मेहता ने 6th में किया था, 6th सेशन में किया था अध्यक्षता।
और ये भी हुआ था कहाँ, कलकत्ता में। ठीक है, तो एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सही कथन को पहचानिए। इसमें क्या पूछा है, सही कथन को पहचानिए। ठीक है, तो हमें इसमें सही क्या है इसको पता करना है कि ये 4 ऑप्शन में सही ऑप्शन कौन सा है, मतलब 3 ऑप्शन जो है गलत है। ठीक है, इस तरीके से फंसाता है सीजीपीएससी यूपीएससी, क्योंकि 100 क्वेश्चन आता है, 100 क्वेश्चन में कितने बहुत सारे क्वेश्चन जो रहेंगे सही कथन के रहेंगे, बहुत सारे गलत कथन के रहेंगे, बहुत सारे एलिमिनेशन से बनेंगे, बहुत सारे स्टेटमेंट वाले रहेंगे। इस टाइप से बहुत सारा क्वेश्चन जब एक साथ आ जाता है, एक के बाद अलग अलग आते जाता है, तो हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और इससे हमें क्वेश्चन को बनाने में परेशानी होती है। ठीक है, बस और कुछ नहीं है, बाकी क्वेश्चन बहुत ईज़ी रहता है। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया है, सही कथन को पहचानिए। आप स्टॉप करके बना सकते हैं, ठीक है, मैं एनालाइज़ करके बना रहा हूँ। तो सही कथन को हमें सेलेक्ट करना है, मतलब 3 गलत है, तो सब गलत वाले को हम लोग ढूँढ लेते हैं। ठीक है, तो अकबर ने कुतुब मीनार बनवाया था, ये तो बिल्कुल भी गलत है। कुतुब मीनार को तो ऐबक जी ने बनाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक। फिर इल्तुतमिश ने कंप्लीट करवाया था। ठीक है, तो हुमायूँ ने जामा मस्जिद बनवाया था, ये भी बिल्कुल भी गलत है। जामा मस्जिद को किसने बनवाया था, शाहजहाँ ने बनवाया था। ठीक है, और तीसरा ऑप्शन है, अकबर ने जहांगीरी महल को बनवाया था। ठीक है, एक बिल्कुल भी सही है ये बिल्कुल भी सही है। जहांगीरी महल कहाँ है, आगरा में है। ठीक है, और चौथा ऑप्शन भी पढ़ ही लेते हैं, क्या पता कुछ अलग रहे ऑप्शन में। ठीक है, एकदम फट से मार नहीं देना, एक ही ऑप्शन बचा तो उसको कम से कम पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो चौथा ऑप्शन क्या है, जहांगीर ने दीन पनाह को बसाया था, ये एक नगर है दीन पनाह। ठीक है, उसको बसाया था, तो ये भी ऑप्शन गलत है, क्योंकि दीन पनाह जो नगर है उसको हुमायूं ने बसाया था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या है, सही कथन क्या है, तीसरा नंबर सही है। ठीक है, ये जगह आपको पता भी होना चाहिए कि कुतुब मीनार कहाँ है, जामा मस्जिद कहाँ है, जहांगीरी महल जो आपको पता नहीं रहा होगा तो मैं बता दिया, आगरा में है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आ गए हम लोग छत्तीसगढ़ के क्वेश्चन में। ठीक है, छत्तीसगढ़ के भी 4 क्वेश्चन रहेंगे और अलग-अलग टाइप के ही क्वेश्चंस रहेंगे इसमें भी। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का पहला क्वेश्चन है कि दो 1818 से 1830 तक छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित सुपरिटेंडेंट हुए। ठीक है, सुपरिटेंडेंट हुए, तो सुपरिटेंडेंट हमें पता है कौन-कौन थे, एडमंड थे, गन्नू थे, हंटर थे, और जो चिम्स थे वो सुपरिटेंडेंट नहीं थे। ठीक है, तो चौथा वाला ऑप्शन जिसमें जिसमें है, देखो ये वाला क्वेश्चन जो है एलिमिनेशन से बन जाएगा। अगर हमें पता रहता कि जो चिम्स है वो सुपरिटेंडेंट नहीं है, ठीक है, तो हम सभी जो 4 वाला ऑप्शन है उसको काट सकते थे। पहला ऑप्शन कट गया, दूसरा ऑप्शन कट गया, सभी तो हो नहीं सकता क्योंकि चिम्स जो है सुपरिटेंडेंट नहीं थे। ठीक है, उपरोक्त कोई में से भी नहीं, इसमें एक ऑप्शन तो है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है 1, 2, 3 ये जो थे वो सुपरिटेंडेंट थे 18 से लेकर 30 तक, और वो जो तीसरा वाला ऑप्शन दिया उसमें ये तीनों है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सा। ठीक है, तो इस टाइप से हमें एलिमिनेशन करके बनाना है क्वेश्चन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये सुमेलित नहीं है, ये मैचिंग में भी आ गया और सुमेलित नहीं में भी आ गया। ठीक है, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो हमें पता करना है कि कौन सा जोड़ा सेम नहीं है ना, और सुमेलित नहीं है। तो पहला ऑप्शन हल्बा विद्रोह, ठीक है, मैच कर रहा है। हल्बा विद्रोह का जो नेतृत्व है वो अजमेर सिंह ने किया था, और ये हल्बा विद्रोह कब से कब तक चला था, 1774 से लेकर 1777 तक चला था। ठीक है, और मेरिया विद्रोह, हिड़वा मांझी बिल्कुल सही है, ये भी एकदम बिल्कुल सही है। इसका नेतृत्व हिड़वा मांझी जी ने किया था, और ये कब तक चला था, 1842 से लेकर 1863 तक चला था। ठीक है, मेरिया मतलब भगवान में बलि दिया जाने वाला जो था उसको मेरिया कहा जाता था। ठीक है, बलि। ठीक है, और कोई विद्रोह बिल्कुल सही है, नागुल जोरला जी ने इसका नेतृत्व किया था, और ये जो कोई विद्रोह हुआ था कब हुआ था, 1859 में हुआ था। ठीक है, और लास्ट ऑप्शन जो है तारापुर विद्रोह, जगबंधु। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत है। जो तारापुर विद्रोह है उसका जो नेतृत्व है वो
दलगंजन सिंह ने किया था। ठीक है, तो इस प्रकार से जो ऑप्शन 4 है वो बिल्कुल गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गलत कथन को पहचानिए। ठीक है, गलत कथन है ना ये, तो गलत कथन को पहचानिए। तो इसमें 3 कथन सही होगा, 3 कथन जो होगा वो बिल्कुल भी सही होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है। कलिंग राज ने तुम्माड़ को राजधानी बनाया, बिल्कुल सही। कलिंग राज जो है संस्थापक भी है कलचुरियों के। ठीक है, जाजल व देव तृतीय ने सोमेश्वर देव को पराजित किया था। ये देखो सेकंड ऑप्शन नहीं पता चल गया कि ये ऑप्शन मतलब ये वाला जो स्टेटमेंट है ये गलत है, मतलब इसका आंसर यही होना है। फिर भी हम लोग चेक कर लेते हैं बाकी। कल्याण साय मुगल दरबार में उपस्थित हुए, बिल्कुल सही, उपस्थित हुए थे मुगल दरबार में। और रघुनाथ सिंह जो अंतिम कलचुरी राजा है रतनपुर शाखा के, वो मराठा के सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिए थे, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये सेकंड ऑप्शन जो है वो गलत है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सेकंड स्टेटमेंट। कथन गलत है लेकिन आंसर दो ही सही है। ठीक है, इस टाइप का कंफ्यूजन होता है एग्जाम में। ठीक है, तो जाजल व देव तृतीय ने सोमेश्वर देव को पराजित किया था, तो जाजल व देव प्रथम ने पराजित किया था। ठीक है, इस पे तृतीय दिया है। ठीक है, तो जाजल देव प्रथम ने पराजित किया था। ठीक है, सोमेश्वर देव के पूरे परिवार को उन्होंने बंदी बना लिया था। फिर उसके उनकी जो माता है सोमेश्वर देव की माता जो है गुंडन देवी, उसके कहने पर इनको छोड़ा गया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2। प्री के क्वेश्चंस में लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि कितने जोड़े सही नहीं है, कितने जोड़े सही नहीं है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं। इसमें ऑप्शन में जो नेता थे उस समय मॉडर्न इंडिया में छत्तीसगढ़ के, उसका नाम दिया है और सामने में उनका जो निवास स्थल या फिर जो कार्यस्थल दिया उसका नाम दिया हुआ है। ठीक है, तो पंडित रविशंकर शुक्ल जी रायपुर के थे, बिल्कुल सही। ई राघवेंद्र राव बिलासपुर के थे, ये भी बिल्कुल सही। डीपी विप्र जो थे बिलासपुर के थे, बिल्कुल सही। और रत्नाकर झा ये दुर्ग से थे, बिल्कुल सही है। चारों ऑप्शन सही है, कोई भी ऑप्शन गलत नहीं है, सही नहीं है। मतलब इसमें ओवरऑल क्या पूछ रहे हैं, गलत है। ठीक है, तो हम लोग ऑप्शन में चेक करते हैं कि ऐसा कुछ दिया है क्या। एक से ज़्यादा सब सही है, तो गलत तो कुछ भी नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। केवल एक ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। सभी सही है ना भाई, केवल दो भी नहीं हो सकता क्योंकि सभी सही है। तो द ऑप्शन दिख रहा है सभी सही है। ठीक है, तो इस प्रकार ऑप्शंस में भी कन्फ्यूज़न होता है, तो आपको ऑप्शंस में भी ध्यान देना है कि ऑप्शन में क्या पूछा मतलब बोला गया है, ऑप्शन में क्या बोला गया है और क्वेश्चन में क्या बोला गया है। जैसे सही भी शब्द है और नहीं भी है, इसमें लोगों को बहुत कन्फ्यूज़न हो जाएगा। सही भी और नहीं भी है, तो ओवरऑल ऐसा बगल में आप लिख लेना कि सही नहीं मतलब गलत है। ठीक है, इसमें गलत कोई भी सा नहीं है, ऑप्शन में सभी सही है लिखा है, तो आपका आंसर यही होगा। ठीक है, तो ये हुआ आपका 8 क्वेश्चन प्री का। ठीक है, अब हम लोग करंट अफेयर का 2 क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है, कांगेर नेशनल पार्क चर्चा में इसलिए है। ठीक है, जैसे अभी कांगेर नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में चर्चा में क्यों है, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हम लोग इसका कथन को हम लोग पढ़ते हैं। 4 कथन दिया है, 1 2 3 4। ठीक है, तो पहला कथन में क्या लिखा है, पहली बार 25 से 27 नवंबर तक शेरों का सर्वेक्षण होगा। ठीक है, पहला ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, शेरों का नहीं होगा, पक्षी का होगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन गलत है। ठीक है, यह सर्वेक्षण बर्ड काउंट इंडिया एवं बर्ड्स एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ छत्तीसगढ़ के सहयोग से होगा, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। इस सर्वे में 11 राज्यों के 56 विशेषज्ञ शामिल होंगे, बिल्कुल सही है। यह एशिया का मतलब जो कांगेर नेशनल पार्क है ये एशिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व था, ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन मतलब जो कथन नंबर 2 3 और 4 सही है। हम लोग ऑप्शन में ढूंढने को, और पहला गलत है। ठीक है, तो पहला वाले को तो हम लोग बिल्कुल भी काट देंगे। ठीक है, अब ऑप्शन में 2 3 और 2 3 4 है। कई लोग 2 3 देखकर बहुत खुश हो जाएंगे और 2 3 मार के आएंगे, और बिल्कुल भी गलत होगा उनका जब मॉडल आंसर में चेक करेंगे, क्योंकि भाई अब पूरा आंसर पूरा ऑप्शन चेक कर लो ना, इसमें 2 3 4 भी दिया है और कथन में 2 3 4 सही है, तो आपका आंसर डी होगा, द होगा। ठीक है,
इस प्रकार ये पहला क्वेश्चन हुआ करंट अफेयर का। और एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इंडिया वाले पार्ट का करंट अफेयर। ठीक है, अभी बहुत चर्चा में है मालाबार एक्सरसाइज 2012 कहाँ पर शुरू हुई है। तो कहाँ पर शुरू हुई है ये पहले तो बता देते हैं। 9 नवंबर को चालू हुआ है ये, और ये जापान में चालू हुआ है। और इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहे हैं? इंडिया, ऑब्वियस है कि जापान में हो रहा है तो जापान पार्टिसिपेट करेगा। अमेरिका इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और ऑस्ट्रेलिया, ये 4 देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इसमें कहाँ पर शुरू हुई है पूछा है, तो इसका आंसर क्या होगा? जापान। ये एकदम ईजी क्वेश्चन था। हमने प्री का क्वेश्चन देख लिया, करंट अफेयर का क्वेश्चन देख लिया। अब हम लोग आंसर राइटिंग का क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें 2 क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि भारत में चिश्ती सिलसिले के उदय के कारण पर प्रकाश डालिए। ये 2 मार्क्स का है, आपको 4 लाइन में लिखना है। ठीक है, 4 लाइन में आपको लिखना है। और दूसरा क्वेश्चन है मौर्य शासकों में सम्राट अशोक को सबसे महान शासक क्यों कहा जाता है? ठीक है, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, पार्ट 1 का क्वेश्चन है। पार्ट 1 में 10 नंबर का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, इसको 15 मार्क्स कर लीजिए। ठीक है, तो 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसमें आपको मिलेगा 20 से 22 लाइन मिलेगा, इतने में आपको लिखना है। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन आपको लिखना है। जो जिनका आंसर राइटिंग बहुत अच्छा है उनको खुद से चेक करना है। ठीक है, और जिनका जो आंसर राइटिंग अभी अभी स्टार्ट किए हैं, जिनको लगता है कि हमारे आंसर राइटिंग में कमी है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं कोचिंग का मॉडल आंसर डाल दूंगा, उससे आप मैच कर सकते हैं। ठीक है, कोचिंग का मॉडल आंसर एबोव एवरेज रहेगा वो। ठीक है, और उसे आप मैच कर सकते हैं, उसके आसपास ही आपका आंसर राइटिंग रहना चाहिए। वैसे जो आंसर राइटिंग रहता है सबका यूनिक रहता है। ठीक है, मैंने ये बात ऐसे में भी कही थी कि 500 ऐसे लिखने किसी को दे तो सभी का 500 ऐसे अलग रहेगा, वैसे ही सबका आंसर बिल्कुल अलग रहेगा। ठीक है, तो आप उसके एग्जैक्ट तो नहीं, ठीक है, एग्जैक्ट तो नहीं कर सकते, लेकिन उसके आसपास में, है ना, नियर अबाउट आप उसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, ये क्लास अच्छा लगा होगा सीजीपीएससी कैप्सूल, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों से शेयर भी कीजिएगा। इस टाइप के वीडियोस लगातार आते रहेंगे मेरे चैनल पे। ठीक है, थैंक यू।